YouTube चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है, सबका अभिनंदन है और सभी को प्रेम पूर्वक जय श्री। विवेक चूड़ामणि में पिछले आख्यान को ही आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करते हैं। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पिछले आख्यान में बताया गया कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन होता है, उसी को जोड़ते हुए आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं कि मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षणा अधिकार्यात्म विद्याया मुक्त लक्षण लक्षिता। कि जो है मेधावी हो यानी बुद्धिमान हो, मेधावी हो और विद्वान हो। विद्वान मतलब वो सत्य और असत्य को ग्रहण कर ले, उसके जो है उसको कोई भी हिचक न हो। मेधावी मतलब बुद्धिमान, जो विचार करता हो, विचार करने वाला हो और जो उसमें विचार में सही लगे उसको ग्रहण करने वाला हो। मेधावी हो और विद्वान हो और कैसा हो, ऊहा पोह विचक्षणा, तर्क वितर्क में कुशल हो। तर्क वितर्क अपने प्रश्नों को संबंध में तर्क करे, हाँ, कुतर्क न करे, तर्क करे। तर्क को आप पहले भी बता चुके हैं कि गौतम ऋषि न्याय में लिखा तर्क के बारे में कि अभिज्ञात तत्वर्थे तत्ज्ञानार्थम ऊहा सतर्क। कि जिस विषय में हमको ज्ञान नहीं है, नहीं पता है, उसके बारे में जो ऊहा करना तर्क कहलाता है। तो ऐसा जो है व्यक्ति बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, वो आत्मविद्या का अधिकारी होता है। ऐसा पुरुष मुक्त लक्षण वाला होता है। और फिर जो है आगे जो है साधन चतुष्टय का वर्णन किया। आज हम साधन चतुष्टय ही बताएंगे कि जो है कि ये ब्रह्म जिज्ञासा किसमें पाई जाती है और आत्मविद्या के लिए क्या मतलब जो योग्यता होनी चाहिए, वो इस साधन चतुष्टय में बताया गया। मतलब 4 साधन। वो कौन से 4 साधन हैं? कहते हैं कि साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वैव सन्निष्ठा यद अभावेन सिद्ध्यति। मनीषिभिः, मनुष्यों ने जो है ब्रह्म जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं कि साधनान यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वैव सन्निष्ठा। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो सकती है, उनके बिना नहीं। यद अभावेन सिद्ध्यति, जहां इन 4 साधनों का अभाव है वहां आत्मा में जो है स्थित नहीं है। ये सब पर लागू होता है, आचार्य जो है इन पर भी लागू होता है। हाँ, तो देखो कौन से 4 साधन हैं। आदो नित्या नित्य वस्तु
विवेक परिगण्यते। इहामुत्र फलाभोग विरागस्तदनन्तरं समाधि खट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वम् इति उस्फुटम्। कि पहला साधन जो है वो नित्यानित्य वस्तु विवेक। विवेक नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कि आत्मा में स्थित सत्स्वरूप आत्मा में स्थित है या नहीं, ये आप उसके नित्यानित्य विवेक से जान सकते हैं कि अनित्य पदार्थों में तो आस्था नहीं है। हाँ, अनित्य पदार्थ यानी भौतिक पदार्थों को एकत्र करने में तो नहीं लगा है। सीधे कहो कि धन ऐश्वर्य को एकत्र करने में तो नहीं लगा है। अगर ये ऐसा है तो वो आत्मज्ञानी नहीं है, आत्मा जो में स्थित नहीं है। कि पहला तो नित्यानंद वस्तु विवेक और दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य का होना। लौकिक सुख और पारलौकिक, हाँ यह तो समझते हैं कि अच्छे अच्छे काम करो स्वर्ग मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी। ये जो है ऐसे लोग जो है वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकते, उनको आत्मज्ञान नहीं होता। कि लोक और परलोक दोनों के सुख भोगों में वैराग्य होना, ये जो है ये वैराग्य कहा गया है। तीसरा सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। अब इनका अलग अलग बताया जाएगा। और चौथा मोक्षता यानी मुक्त होने की इच्छा। ये 4 साधन जिनमें है उनकी सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो सकती है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। तो देखो पहला साधन क्या है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये तेवं रूपो विनिश्चया सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदाहृता। कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। ऐसा निश्चय कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब मिथ्या पदार्थों में जिसकी अनुरक्ति है, भव्य दिव्य आश्रम बनाने में लगा है, करोड़ों अरबों संपत्ति का हिसाब किताब रख रहा है, उसकी ब्रह्म में निष्ठा होगी, सत्स्वरूप आत्मा में स्थित होगी। एक सज्जन मिले, कहा हमारे गुरुजी तो पैसा छूते ही नहीं। हमने कहा हाँ, बड़े बड़े सेठ साहूकार अंडानी अंबानी ये भी पैसा नहीं छूते, इनके पैसा छूने पैसा रखने वाले दूसरे लोग होते हैं। तो बड़े बड़े सेठ जो कहा उनके मुनीम जी रहते हैं साथ में, कहते हैं इतना पेमेंट कर दो, हो जाता है, कहां पैसा रखते हैं। तो नाना प्रकार से जो है पाखंड दिखाते हैं और पैसे में अनुरक्त हैं पूरी तरह से संसार में। हाँ, तो ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, प्रत्येक आत्म ज्ञान के जिज्ञासु को ये सबसे बड़ी चीज है, इस पर विचार करना चाहिए कि चारों साधन में सबसे मुख्य कहो या सर्वप्रथम यही है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म जो है सत्य है, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और जो वस्तु बन रही है, बिगड़ रही है, चलायमान है, वो जगत है। जगत मतलब जो गतिमान है, जो परिवर्तनशील है, वो जगत है। और जो गहराई से जाओगे तो जिसका जन्म है, जिसकी मृत्यु है, जिसका बचपन बुढ़ापा जवानी ये सब अवस्थाएं हैं, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। वो महापुरुष हो सकता है, उसका हम जन्म मनाते हैं। जिसका जन्म मनाते हैं वो ब्रह्म नहीं हो सकता।
कि ब्रह्म सत्य है, वो कहाँ उत्पन्न होगा? वो पैदा नहीं होगा, जन्म नहीं लेगा। जन्म लेगा तो फिर सभी चीजें होंगी, इस देह भी होगी, देह में सुख दुख प्रारब्ध भी होंगे, तो वो एक मनुष्य की तरह ही रहेगा, मनुष्य ही है। हाँ, उसको महापुरुष कह सकते हैं, ईश्वर नहीं। ये यही ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का विवेक करना है, नित्यानित्य, नित्य और अनित्य, कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। इसका जो है बहुत गहराई से जब हम विचार करते हैं, तब जो है वो सत्य की ओर मनुष्य उन्मुख होता है। इसीलिए मेधावी पुरुषो विद्वान कहा यार, मेधावी यानी बुद्धिमान हो, बुद्धि में विचार करता। यार ये जो है जन्म मृत्यु वाले हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, मगर परमात्मा कैसे हो सकते हैं, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये चीज है। भगवान ने बुद्धि दी है मनुष्य को, इसीलिए महान है, बाकी कोई मानता इसमें नहीं। बुद्धि में जरा सा डिफेक्ट आ जाए, फिर एक कुत्ते की वैल्यू है, आदमी की वैल्यू नहीं। अब बुद्धि के कारण मारे, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, बैठे हैं, कोई प्रश्न तर्क कर ही नहीं सकते। प्रश्न तर्क करोगे तो लीला श्राप वरदान बताया जाएगा। अरे लीला श्राप वरदान से कहीं उत्तर होते हैं? तो खूब गहराई से ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नित्यानित्य वस्तु का विवेक करें, इसको जाने, क्या नित्य है क्या अनित्य है, और अनित्य भी रहेगा नित्य भी रहेगा। अगर ब्रह्म में निष्ठा है तो फिर नित्य वस्तु में निष्ठा होगी। हाँ, जो जगत है वो गतिशील है, गतिवान है, परिवर्तनशील है। ईश्वर ब्रह्म परिवर्तनशील नहीं है। संसार में सब कुछ गतिमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हाँ, पहला ही उपनिषद का मंत्र था कि वो जो है इस जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी जड़ चेतन है वो सब गतिमान है, और उसको गति देने वाला वही ईश है, वही स्वामी है इसका। तो चाहे ब्रह्मांड में चिंतन करें, चाहे पिंड में चिंतन करें, पिंड में आत्मा और ब्रह्मांड में ब्रह्म इस समस्त जड़ चेतन को गति प्रदान कर रहा है। लाख कोशिश करो, वो बच्चा जवान हो जरूर जाएगा, और जवान बुढ़ा जरूर होगा, बुढ़ा मरेगा जरूर। कोई नहीं चाहता हम बूढ़े हो, लेकिन हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार की नीति है। हाँ, संसार की नीति है। तो अगर ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये विवेक है, नित्य और नित्य सब समझ में आए। हाँ, पुराने किस्सा कहानी कहते हैं, और बड़ा विवेकी अपने को कहते हैं। बड़ा विवेकी कहते हैं, सुनने वाले ही बड़ा अपने विवेकी मानते हैं। क्या चला रहा है तमाशा? और ये मैंने कहा ये सबसे प्रमुख है कि इस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो आचार्य शंकर ने बताया, इस पर बहुत गहराई से विचार करें, संसार में क्या नित्य है क्या अनित्य है। फिर सब कुछ सत्य स्वरूप परमात्मा में फिर स्थिति हो जाएगी। पहले विचारों से, फिर भजन ध्यान से प्रैक्टिकल हो जाएगा उसका। बिल्कुल हो जाएगा। तो कि जो है पहले कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इत्येवं रूप विनिश्चय, ऐसा विनिश्चय निश्चय करें। हाँ, यही नित्यानित्य वस्तु विवेक है। और जब हमारे समझ में आने लगता है ये अनित्य है नित्य है, तो अनित्य में कैसे आस्था होगी? अनित्य में आस्था हो ही नहीं सकती। यहीं से वैराग्य की शुरुआत होती है कि अनित्य में आस्था न होना, सांसारिक लौकिक पदार्थों में आस्था न होना, कोई भी पदार्थ हो उसमें आस्था का न होना, यही वैराग्य है। हाँ, ये दूसरा साधन है। तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन सबड़ादि देहादि ब्रह्म पर्यंते नित्य भोग वस्तु, कि जो है दर्शन और श्रवण के द्वारा देह से लेकर
ब्रह्मलोक पर्यंत। हाँ, ब्रह्मलोक की कल्पना करते हैं। अब ब्रह्मलोक लोक अगर है तो लोक फिर सीमित होगा। हाँ, इसलिए इस देह से लेकर ब्रह्मलोक तक की कल्पना कि संपूर्ण जो है कि शरीर से लेकर और ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ अनित्य है। और यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के जो भोगों की कामना है, स्वर्ग कहो, स्वर्ग से आगे भी, तो वहां अगर भोगों की कामना है, तो ये जो है इन कामनाओं में जिसका जो है नित्यानित्य वस्तु विवेक पक्का होता है, विवेक पक्का होता है, दृढ़ होता है, उसकी जो है इन सब अनित्य पदार्थों में, भोग पदार्थों में घृणा बुद्धि हो जाती है। तद वैराग्यम जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा बुद्धि। ये बेकार है, ये मिथ्या तत्व है। हाँ, उसमें आस्था नहीं रखता है। और जितना भी सांसारिक पदार्थ हैं, भोग पदार्थ हैं, उनमें जो है आस्था न होना, यही वैराग्य है। कि तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि, जो भी हमने कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, हाँ, कि वो स्वर्ग लोक है, वहां जन्नत मिलेगी, वहां ये व्यवस्था होगी, है तो भोग ही। तो तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादि देहादि ब्रह्म पर्यंते है नित्य भोग वस्तु, कि दर्शन और श्रवण के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य पदार्थ, भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य। हाँ, मैंने कहा था कि ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जब हम इस पर निश्चय करते हैं, खूब गहराई से विचार करते हैं, तो जो भी मिथ्या तत्व है, जगत है, भोग वाली वस्तुएं हैं, उन सब से घृणा बुद्धि हो जाती है। यही वैराग्य। घृणा बुद्धि मतलब उनसे हमारी कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई लगाव नहीं रहता। हम अपने प्रयोग के लिए उनका प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, खाना खाना ही है, इसलिए भौतिक पदार्थों की भी आवश्यकता है। हाँ, इसलिए विद्या विद्या दोनों मिला के ब्रह्म विद्या होती है। लेकिन हम समझ जाएं कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। और फिर है तीसरा साधन सम। तीसरा साधन है सम, सम दम, हाँ, खट संपत्ति। तीसरा साधन है खम, खट संपत्ति। खट संपत्ति मतलब कि जो है सम दम उपरति इच्छा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां, इसीलिए इनको खट संपत्ति कहा गया। तीसरा साधन है कि देखो सम क्या है कि विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुहुर्मुहु स्वलक्ष्य नीतावस्था मनसा सम उच्यते। कि जो है भोग पदार्थों में बार बार दोष दृष्टि करने से जो विषय समूह है, विषय वार्ता, विरज्य विषय व्राता, उनसे विरक्त होकर के, हाँ, ऐसा बार बार विचार करने से होता है कि बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना, उस प्रकाश स्वरूप में स्थिर हो जाना, यही सम है। हाँ, विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु स्वलक्ष्य नीतावस्था मनसा सम उच्यते। बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही सम है। मेरा तो कहना है कि जिस समय आप ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का गहराई से चिंतन करेंगे, उसको अपने आचरण में लाने की कोशिश करेंगे, तो वैराग्य, खट संपत्ति, ये सब आते ही जाएंगे। मुक्त होने की इच्छा भी आ जाएगी कि इन पदार्थों में जब कोई आस्था नहीं, दोष दृष्टि, फिर इनसे भगवान मुक्ति करो हमारी। मुक्त होने की इच्छा भी आ जाएगी कि जो है बार बार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही सम है। और क्या है? दम। अगला है दम। खट संपत्ति में अगला है दम कि विषय परावर्त
स्थापनम स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां सदमा परिकीर्तिता। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। कि जो ध्यान की अवस्था है, आंखें बंद, कान जो है कुछ सुनना नहीं चाहते बाहर की बात, हाँ, बाड़ी बंद, हाथ पैर वो भी स्थिर, सब कुछ स्थिर, और 11वीं इंद्रिय मन भी स्थिर उस प्रकाश स्वरूप में स्थिर करना चाहते हैं। तो ये जो है बिल्कुल अपने गोलकों में, जहां ये है वहीं बिल्कुल स्थिर हो गए। आंख अपने गोलक में चली गई, कान अपने गोलक में चले गए, हाँ, वाणी अपने उसमें गोलक में चली गई, सब। तो ये जो है विषयों से, जो सांसारिक विषय हैं, उनसे खींचकर इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को अपने गोलकों में स्थित कर देना दम कहलाता है, दमन कहलाता है। हाँ, ये जो है मतलब दोनों प्रकार की इंद्रियां। और बायनालंबनम वृत्ति ऐसो उपरत उत्तम, कि तो सब क्रम से है। जब इंद्रियों का दम हो जाता है, मन का सम हो जाता है, तो फिर उपरत, उपरत मतलब जब वृत्ति जो है बाह्य विषयों का आश्रय ग्रहण नहीं करती, हाँ, कि वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न कर लेना, यही उत्तम उपरति है। उत्तम उपरति थोड़ा बहुत लेती रहती है और उसमें आ जाती है अपने आत्मस्वरूप में, तो वो भी अच्छा उपरति है। लेकिन उत्तम उपरति है बिल्कुल वो बाह्य विषयों का आलंबन ही न ले, स्वरूप में निष्ठ है, सत्स्वरूप आत्मा में निष्ठा हो, तब यही होता है। और फिर है तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सभी सुख दुख को जो है बिना हायतोवा किए ही सहन करना, तितिक्षा है। हाँ, कि सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगदत्तते। कि चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए, बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहन करना तितिक्षा कहलाता है। जीवन है तो सुख दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, उन कष्टों को सहन करो चुपचाप, हाय तो वह मत मचाओ, प्रतिकार मत करो। हाँ, इस प्रकार ये क्षमता जो है, हाँ, जानते ही तो जगत मिथ्या है, शरीर में कोई कष्ट है, मन में कोई कष्ट है, हटेगा। हमारे प्रारब्ध हैं जो आए हैं, तो शांत रहता है। सुख में भी शांत रहता है। शीतोष्ण सुख दुखे तथा मानापमान योग, भगवद गीता में आया है कि जो ब्रह्म में जिनकी जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनकी ब्रह्म में स्थित रहती है, वो सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी सब में सम रहते हैं, शांत रहते हैं। वही कहा कि सहनम सर्व दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सात इच्छा निगदत्ते। चिंता भी नहीं करते, हाँ, प्रारब्ध है हमारा, निपट जाएगा ये भी। जैसे सुख निपट जाएंगे तो दुख भी निपट जाएंगे। वो अपने ब्रह्म भाव में रहता है, आत्मचिंतन में रहता है। और फिर जो है श्रद्धा। श्रद्धा कैसी? कि शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्ध धारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भी या वस्तु उपलब्ध है। शास्त्र और गुरु वाक्य में, हाँ, यही तो गड़बड़ हो गया। शंकराचार्य कह गए गुरु वाक्य में, अगर गुरु है नहीं, इनके वाक्यों में कैसे श्रद्धा कर लो? इतना सब बता दिए। उस तरह का कोई आचार्य हो तो गुरु हो सकता है, लेकिन ये सब बैठे एक से खंडी। हम
100% नहीं कहते, लेकिन 99% से भी ज्यादा ऐसे ही है। बहुत कोई बिरले महात्मा मिलेगा, है महात्मा, ऐसा नहीं है महात्मा नहीं है। महात्मा हो तो पाखंडियों को कौन पूछेगा, उन्हीं के नाम पर ये जो है ये भी, हाँ, तमाम आसुरी वृत्ति के जो है बने बैठे हैं रंगे पुते, आसुरी वृत्ति के। मैंने बहुत नजदीक से जाकर देखा तमाम धर्माचार्यों को, और तमाम देखो जेल की हवा खाए, ऐसे थोड़े जेल की हवा खाते हैं। इतना पैसा खर्च किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, नहीं राहत मिली, फिर भी अंधभक्त जो है वो मानने को तैयार नहीं। तो ये जो है कि जो है कि शास्त्र में और गुरु वाक्य में श्रद्धा, सत्य बुद्धि को धारण करना, यही श्रद्धा है। अश्रद्धा वो भी सत्य की ओर दौड़ लगना। और कोई हमको ज्ञान बताया, उसमें वो आगे चल के कुछ हुआ नहीं, तो श्रद्धा कैसे रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए कहा गया मेधावी पुरुषो बुद्धिमान, बुद्धिमान हो। हाँ, बुद्धिमान, हाँ, पढ़ा लिखा बुद्धिमान में अंतर होता है। कबीर बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान थे, विद्वान थे। अपने गुरु को ही फटकारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बेटा राम राम कहो, खूब राम राम जपा। और फिर कुछ हुआ नहीं, तो फिर उनकी बीजक में लिखा हुआ है, पंडित बात बदलते झूठा। रामानंद पंडित थे और कबीर थे, बुलाए है। का पंडित बात बदलते झूठा, राम कहे दुनियागत पावे, खांड कहे मुख मीठा। पंडित बात बदलते झूठा, पंडित झूठ बोल रहा है। क्या सुनना चाहते हैं आप? इसलिए जो है, हाँ, मनोरंजन करो, धार्मिक बने रहो, आध्यात्मिक मत कहो अपने को। आध्यात्मिक जो है अगर बनना है तो शंकराचार्य की ही पुस्तक पढ़ लो। और उनके अनुयायी जो है तमाम अखाड़े हैं, वो फिर भी कुछ त्याग में दिखाई पड़ता है। त्याग दिखाई पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा चेले वेले नहीं मुड़ते हैं। और चेले जो मोड़ लेते हैं वो भी वैसे ही नागा साधु बन जाते हैं। ये भी बात है कि वो आचार्य से आचार्य नहीं बनता फिर। हाँ, नागा है तो नागा ही बनेगा फिर। तो बाकी सब चेले, चेले। तो ये जो है मुख्य चीज है कि हम अपनी बुद्धि जो है, जो भगवान ने दी है, उस पर खूब मनन चिंतन करें, तब आगे बढ़े। फिर आगे है कि समाधान, कि सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधान मित्युक्तम नत चित्तस्य लालनम। जब हमारी बुद्धि सब प्रकार से, सब ओर से बुद्धि हटकर उस शुद्ध ब्रह्म के चिंतन में लग जाए, उसमें स्थिर हो जाए, यही समाधान है। कि जो है नत चित्तस्य लालनम, चित्त की इच्छा पूर्ति। किसी सामान की इच्छा है, कार आ जाए, कार आ गए, समाधान हो गया। ये समाधान नहीं है कि हमारी कोई सांसारिक वस्तु, मनोवांछित वस्तु मिल जाए, समाधान हो गया। नहीं, समाधान क्या है कि सब प्रकार से बुद्धि जो है शुद्ध ब्रह्म में ही स्थिर रहे, सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा गया है। चित्त की जो है इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। और आगे जो ये खट संपत्ति हो गई, तो आगे है मोक्षता। अहंकारादि देहांतान बंधान ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्ष इच्छा मुमुक्षुता। कि अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने भी अज्ञान कल्पित बंधन है, उनको अपने स्वरूप ज्ञान द्वारा
त्यागने की इच्छा स्वरूप ज्ञान द्वारा। हाँ, स्वरूप ज्ञान मुख्य है। स्वरूप ज्ञान मतलब भक्ति ध्यान करना, उससे ये सब सम दम वैराग्य सब आ जाता है। कट संपत्तियां सब आ जाती है। मुख्य चीज है ध्यान, भजन। और ये जो है आचार्य का भी बड़ा हाथ होता है। अगर आचार्य अच्छा है तो क्या होता है कि मंदम मध्यम रूपा वैराग्येण सम्मादिना प्रसादेन गुरो से यम प्रवृद्धा सूयते फलम। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो वैराग्य तथा समदम खट संपत्ति और आचार्य की कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। और फिर जो है कहते हैं कि इन सब साधनों में, चारों साधनों में जो है वो भक्ति सबसे बढ़कर है। भक्ति, और भक्ति है क्या, ये भी आचार्य शंकर ने समझाया कि जो है कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव करीसी, कि मुक्त के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। भक्ति, भक्ति से सब कुछ आ जाता है। समदम, समदम वैराग्य सब। हाँ, लेकिन वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का तो विचार करना ही पड़ेगा, तभी तो भक्ति होगी, वरना भक्ति होगी नहीं। पता नहीं क्या क्या उठ पटांग काम करते रहते हैं, 40 50 नवा प्राण 10 प्राण। हाँ, कल डुबकी लगा रहे हैं सर्दी। ये ब्रह्म है, ब्रह्म की तरफ जा रहे हैं कि मिथ्या की तरफ जा रहे हैं? हाँ, कुछ रहेगा नहीं, ज्ञान मार्ग वो है, इतना आसान है। और समझ में आ जाए तो आसान भी है, अगर ठीक ठीक दृढ़ निश्चय हो जाए तो आसान भी है। तो वो ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस पर मुख्य रूप से विचार करना पड़ेगा। इस पर विचार करके फिर हम भक्ति करें, फिर सब कुछ मिल जाएगा, सब समाहित हो जाएंगे। साधन चतुष्टय, पहला साधन ही मुख्य है। बस हमको निश्चय हो जाएगा ब्रह्म ऐसा है, उसको प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, यही भक्ति, और सब फिर साधन चतुष्टय आ जाएंगे। हाँ, कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव वरीसी, मुक्ति के कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। वास्तविक स्वरूप क्या है? कि हम आत्मा है, कि हम आत्मा है। उस आत्म चिंतन, उस आत्मा का प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, यही भक्ति। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है, और कोई भक्ति नहीं। पहले ही बता चुका हूं, और कोई भक्ति नहीं है। ये धार्मिक कार्य हमको भक्ति की ओर प्रेरित कर देते हैं। हाँ, अगर प्रेरित न करें तो फिर कुछ धार्मिक काम नहीं। धार्मिक कार्य इनका एक ही, ये कर्म कांडों का एक ही प्रयोजन है कि हम किसी तरीके से भक्ति में प्रेरित हो जाएं, अपने स्वरूप को जानने में लग जाएं, यानी ध्यान करने में लग जाएं। कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव करीसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। मोक्ष के कारण में, साधन में जो है भक्ति सबसे बढ़कर है, और अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। स्वात्म तत्व अनुसंधानम भक्ति रित्य परे जुगु। कोई कोई ऐसा कहते हैं कि अपने आत्म तत्व का, स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहते हैं। एक ही बात है कि देखो, वो जो है भक्ति, भक्ति क्या है? प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना। हाँ, और भजन, शिव शिव जी वो भजन, इतना ही है, आगे कुछ नहीं, आगे सब बकवास। बस एक आत्मज्ञान है, आनंद रस की खान, और बात बक बचन बचन झक झक मर ना जान। स्वामी रामतीर्थ का दोहा है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम,
एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानमेव तो अन्यथा। नित्य प्रति आत्मा का चिंतन करना, यही जो है ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त सब ज्ञान है। भगवत गीता का श्लोक है ये। तो बस शिव शिव जपते रहो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करते रहो, आगे कुछ नहीं सोचना। साकार रूप में शंकर भगवान की फोटो लगा लो, कई बार कह चुके हैं, बस इतना ही काफी है। अब बाकी अपना बुद्धि लगा के सत्संग करते रहो, समझ में आएगा। अब यही व्याख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता को साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों को साथ साथ पालना करें, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पुरुषार्थ पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त हो, संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।